बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे एंड एवरीवन इज गुड एंड आई प्रे फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर हेल्थ आल्सो इंशाल्लाह। ओके, आज की जो एक्सरसाइज है ना वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो लिंक जब करते हैं ना आप कैड फाइल्स, तो वो किस तरह से लिंक करती हैं, उनके क्या कवानीन होते हैं, उनके क्या असूल होते हैं, उनके क्या तरीकाकार होता है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो मेरे यूट्यूब चैनल के साथ वो बसता हैं, वो बहुत सारे नए हैं जो रेविट एमईपी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि ईमानदारी से आपके सामने हर चीज वो लेके आई जाए जो आपके फ्यूचर के लिए, आपके स्किल्स के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए बेहतर साबित हो। तो मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी आपके साथ इंशाल्लाह। और कभी ये ना भूलिएगा, जरूर याद रखिएगा मैं फुल एफर्ट कर रहा हूँ। तो आपकी सपोर्ट की, आपकी हेल्प की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी मुझे। आप अप्रिशिएट करते रहेंगे, ठीक है, आप मतलब के चीज़ों को सराहते रहेंगे, तो मैं इंशाल्लाह और अच्छी अच्छी चीज़ें आपके सामने लेके आऊँगा। अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं लिंक की। ठीक है, कैट की फाइल्स को लिंक क्यों किया जाता है और उनकी क्या वजूहात होती हैं और किस तरह से लिंक किया जाता है। और फिर लिंक के अंदर भी आपके पास दो चीजें आती हैं, उनको भी फिर हमें समझने की जरूरत है। जैसे मैं देखें रेविट खुला हुआ है आपके सामने, रेविट के अंदर जाता हूँ तो यहाँ एक पैनल आपके पास, ये वाला पैनल लिंक का आ रहा है, ठीक है। लेकिन एक इंपोर्ट का पैनल भी आ रहा है, ठीक है। लिंक का पैनल वो होता है जिसमें आप बहुत सारे फॉर्मेट्स जो होती हैं वो आप लिंक तो कर लेती हैं, लेकिन उस उनका जो पीछे जो उनका जो कनेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है, जिससे क्या फायदा होता है कि जैसे ही अगर कोई चीज फर्क ने चेंज हुई तो वो फौरन अपडेट हो जाती है। लेकिन इसमें अगर इंपोर्ट में आ जाए तो इंपोर्ट में इस तरह की शक्ल नहीं होती, डिफरेंट शक्ल होती है। तो पहले हम चीजों को हमें समझने की जरूरत है, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले चलते हैं हम, जैसे आपको पता है मैं नॉर्मली पहले आपकी फाउंडेशन बनाता हूँ, पहले आपका बेसिकली बेस बनाता हूँ, तो फिर जो है चीज़ों को आगे लेके चलता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं जो है और जाके देखते हैं कि हमारे पास जो है बेसिकली लिंक फाइल है क्या और क्यों लिंक करते हैं। ठीक है, तो लिंकिंग कैड फाइल्स इन रेविट एमईपी। CAD linking in Revit. CAD linking in Revit MEP allows you to import and reference 2D और 3D CAD files। यानी हमें इससे क्या फायदा होता है कि हमें ये इस चीज का रेविट हमें इजाजत देता है कि हम कोई भी 2D या 3D CAD की फाइल्स हैं उनको इंपोर्ट कर सकें। साथ में ये भी कहता चलूं कि मैं, क्योंकि रेविट बेसिकली ये ऑटोडेस्क का अपना टूल तो नहीं था, लेकिन ऑटोडेस्क ने कहीं और से इसे खरीदा था और खरीदने के बाद फिर इसको अपना टूल बनाया, और अपना टूल बनाने के बाद क्योंकि ऑटोडेस्क का जो ऑटोकैड थी वो भी ऑटोडेस्क का अपना टूल था, तो फिर ये जरूरी था कि रेविट के अंदर ऑटोकैड की फाइल की अगर जरूरत पड़ते वो किस तरह से इंपोर्ट होगी। तो इस इंपोर्ट के लिए फिर इन्होंने सारे ये फंक्शन तश्कील दिए, फंक्शन बनाए ताकि आपकी DWG भी इंपोर्ट हो जाए, आपकी DXF भी इंपोर्ट हो जाए और DGN भी इंपोर्ट हो जाए। DWG आपको जैसे पता कि ये फॉर्मेट ऑटोकैड का फॉर्मेट है, DXF फॉर्मेट भी ऑटोकैड का फॉर्मेट है जिसे कहते हैं डाटा एक्सट्रैक्ट फॉर्मेट, ठीक है। और DGN माइक्रो स्टेशन का फॉर्मेट है इनटू योर रेविट प्रोजेक्ट, ठीक है, आपके रेविट के प्रोजेक्ट के अंदर। दिस एनेबल यू टू लेवरेज एग्जिस्टिंग कैड डाटा एंड इंटीग्रेट इट विद योर रेविट मॉडल। यानी अगर फर्ज करें आपको कोई कैड मॉडल से या किसी भी कैड ड्राइंग से आप अपना अगर मॉडल बना रहे हैं, रेविट का मॉडल, तो ये आपको हेल्प करेगा ताकि आपके कैड के मॉडल को रेविट के मॉडल तक मुंतकिल करने के लिए, यानी इंटीग्रेट करने के लिए। वाई लिंक कैड फाइल, यानी कैड फाइल हम लिंक क्यों करती हैं? रेफरेंस एग्जिस्टिंग डिजाइन, ताकि आपका जो एग्जिस्टिंग डिजाइन है उसको रेफरेंस किया जा सके। यूज कैड फाइल एज ए बेसिस फॉर योर रेविट प्रोजेक्ट, रिड्यूसिंग डुप्लीकेशन ऑफ योर वर्क, ताकि आपका वर्क डुप्लीकेट ना हो और आप जो रेफरेंस फाइल है उनको अच्छी तरह देके उनके मुताबिक आप सारी चीजें जो है उनको बना सकें।
कोऑर्डिनेट विद अदर डिसिप्लिन, ताकि जितने भी आपके जो डिसिप्लिन हैं दूसरे डिसिप्लिन, फर्ज करें आपकी कोई जो फाइल है वो HVAC की कैड में बनी हुई है, प्लम्बिंग की कैड में बनी हुई है, इलेक्ट्रिकल की कैड में बनी, तो इस तरह से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं दूसरी फाइलों के साथ। लिंक कैड फाइल फ्रॉम अदर टीम टू प्रोजेक्ट टू इंश्योर कोऑर्डिनेशन एंड एक्यूरेसी, ताकि आपकी कोऑर्डिनेशन और एक्यूरेसी बहाल रहे। प्रिजर्व एग्जिस्टिंग डाटा, और आपका जो एग्जिस्टिंग डाटा है उसको भी प्रिजर्व किया जाए, यानी महफूज किया जाए। रिटेन एग्जिस्टिंग कैड डाटा एंड इनकॉर्पोरेट इनटू योर रेविट मॉडल, यानी जो आपका कैड का डाटा है उसको रिटेन किया जा सकते और किया जा सके, और रेविट के इस मॉडल के साथ उसको जो है चेक भी किया जा सके या उसको इंटीग्रेट भी किया जा सके। स्ट्रीमलाइन वर्क फ्लो, और इससे साथ साथ आपका जो वर्क फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाता है। ठीक है, क्या क्योंकि आपके पास सारी चीजें जो है, आपका प्रीवियस डाटा जो ओल्ड डाटा वो भी आपके पास है, नया डाटा आपके पास भी है, तो फिर आपका टाइम फैक्टर बहुत कम हो जाता है, जिसमें आप जो एग्जिस्टिंग डाटा को इस्तेमाल करके नया डाटा जो है या नया मॉडल जो आप तश्कील दे रहे होते हैं या बना रहे होते हैं। बेनिफिट ऑफ कैड लिंकिंग, इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन एंड एक्यूरेसी। बेनिफिट्स क्या है इसके? इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन एक्यूरेसी, आपकी कोऑर्डिनेशन बेहतर होती है, एक्यूरेसी बेहतर होती है। इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्शन बेहतर हो जाती है। बेटर कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, अब मुख्तलिफ स्टेक होल्डर के साथ आपको शेयर करने के लिए आपको डाटा बड़ा आसान हो जाता है। इनहांस डेटा रीयूज एंड प्रिजर्वेशन, और आपका जो डाटा उसको रीयूज करना बहुत आपके लिए आसान हो जाता है। अब सवाल ये पता है, व्हाई इज एक्चुअल एंड प्रैक्टिकल रीजन टू इंपोर्ट कैड ड्राइंग्स इन रेविट एमएपी, यानी कि हमें क्या जरूरत महसूस हुई थी, या हमारी प्रैक्टिकली क्या रीजन थी हमारे पास, या क्या वजह थी कि हम जो कैट की ड्राइंग है उनको रेविट एमएपी के अंदर इंपोर्ट करती हैं। ट्रेसिंग एंड मॉडलिंग, हम इनको इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि ट्रेसिंग एंड मॉडलिंग कर सकें। यूज द कैट ड्राइंग एज ए बेसिस, यानी हम उनको नीचे रख लेते हैं एज ए बेसिस टू क्रिएट रेविट एमएपी एलिमेंट्स, और उनसे देखते हुए, उनसे हेल्प लेते हुए हम डोर्स बनाते हैं, दीवारें बनाते हैं। ठीक है, सारी चीजें हम जो है अच्छा जितने भी एलिमेंट सारे उनको बना लेते हैं, सच एज डक्ट, पाइप और इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इसी तरह एमईपी के लिए डक्ट्स हो गए, पाइप्स हो गए, इलेक्ट्रिक सिस्टम। इंश्योरिंग एक्यूरेसी एंड कोऑर्डिनेशन विद एग्जिस्टिंग डिजाइन, ताकि आपकी कोऑर्डिनेशन और एक्यूरेसी बाहर रहे जो आपका एग्जिस्टिंग डिजाइन है। साइड लेआउट एंड ओरिएंटेशन, ठीक है, आपका जो साइड लेआउट है और ओरिएंटेशन जो रोटेशन है उस मॉडल की उसको बेहतर बनाया जाए या उसको एग्जैक्ट बनाया जाए। इंपोर्ट साइट प्लान और बिल्डिंग लेआउट टू एक्यूरेटली पोजीशन एंड ओरिएंट योर रेवल मॉडल, ताकि आपका जो रेवल मॉडल है उसी पोजीशन पे हो जिस पोजीशन पे आपने कैड ड्राइंग जो है वो बनाई है। एग्जिस्टिंग कंडीशन, incorporate existing building or site data, inform design decision, ensure compatibility and existing infrastructure। यानी अगर आप फर्ज करें आपके पास कोई एग्जिस्टिंग कंडीशन वाला आपके पास कोई ड्राइंग आ गई है, तो उसको यूज करके आप जो है डाटा को रीडिजाइन करना हो या उसको दोबारा बनाना हो, तो उसमें आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे दो चीजें आ रही होती हैं, एक आपका लिंक आ रहा होता है, एक आपका इंपोर्ट आ रहा था, तो हम इन दोनों को हमें समझने की जरूरत है कि इन दोनों में फर्क क्या है और ये चीजें हैं क्या। चलिए अब हम ना लिंक और इंपोर्ट को समझने की कोशिश करते हैं। लिंक और इंपोर्ट में फर्क क्या होता है। इन रेविट द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन लिंकिंग एंड इंपोर्टिंग एट ए कैड फाइल लाइज इन हाउ द डाटा इज इंटीग्रेटेड इनटू रेविट, यानी दोनों में फर्क ये होता है कि आपको डाटा को किस तरह से इंपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह से लेके आ रहे हैं रेविट के प्रोजेक्ट के अंदर है, हाउ इट इज बिहेव विद अपडेट, और ये किस तरह से अपडेट करता है या किस तरह से बिहेव करता है। लिंकिंग क्या होती है? एक्सटर्नल रेफरेंसेस, ठीक है, ए लिंक कैड फाइल रिमेन एज एक्सटर्नल रेफरेंस, यानी एक्सटर्नल रेफरेंस का मतलब ये होता है कि कोई चीज आपकी बाहर से आई है लेकिन उसका रेफरेंस पीछे मौजूद है। ए लिंक कैड फाइल रिमेन एन एक्सटर्नल रेफरेंस, Revit store a path to the original CAD file and display its contact within the Revit project। यानी Revit क्या करता है, जब कोई भी फाइल एक्सटर्नली आप कोई फाइल को लिंक करती हैं, किसी फाइल को लेके आती हैं Revit के मॉडल के अंदर, तो Revit उसका पाथ याद करता है और उसके जो चेंजेस होती हैं उनको भी ये जो है याद रखता है, ताकि वक्तन फक्तन उनको अपडेट किया जा सके। ठीक है, इफ द ओरिजिनल कैड फाइल इज मॉडिफाई, हाँ अगर ये बड़ा जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर इफ द ओरिजिनल कैड फाइल इज मॉडिफाइड, अगर आपकी जो ओरिजिनल फाइल जो आपने लिंक की हुई है वो अपडेट होती है, मॉडिफाई होती है इन इट इज नेटिव एप्लीकेशन, यानी नेटिव मतलब है कि कैड के अंदर। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा रेविट के अंदर, रेविट के अंदर तो आप उसका रेफरेंस लेके आए थे,
ठीक है, उसको उसका पाथ आ रहा है, ठीक है, वो रेफरेंस के तौर पे नीचे अक्स के तौर पे नजर आ रहा है, जैसे शीशे के अंदर आपका अक्स आ रहा होता है। नेटिव एप्लीकेशन दोज चेंजेस कैन बी रिफ्लेक्टेड इन रेविट बाय रीलोडिंग द लिंक। और जिस क्या होता है कि फर्ज करें वो कैट फाइल जो थी, जो आप लिंक के तौर पे, एक्सटर्नल लिंक के तौर पे रेविट के अंदर लेके आए थे, अगर उसके इंजीनियर ने कैट के अंदर उसको मॉडिफाई कर दिया या कैट के अंदर उसको चेंज कर दिया और फिर सेव भी कर दिया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, रीलोड करने से वो जितने चेंजेस होंगे आपके रेविट के अंदर भी आ जाएंगे। दिस इंश्योर रियल टाइम कोऑर्डिनेशन एंड कंसिस्टेंसी। और इस तरह से आप रियल टाइम जो है कोऑर्डिनेशन भी कर रहे होती हैं और कंसिस्टेंसी का भी ख्याल रख रहे होते हैं। यानी मतलब क्या है कि आपका एक फाइल आई एक्सटर्नल, ठीक है, आपने उसको लिंक कर लिया एक्सटर्नली, लेकिन जैसे कैड इंजीनियर ने या कैड वाले बंदे ने उसको कैड के अंदर मॉडिफाई किया और आपने लिंक जाके अपडेट किया रेविट के अंदर, तो सारे जितने भी चेंजेस होंगे ऑटोमेटिकली उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। फाइल साइज, लिंक फाइल जनरली कंट्रीब्यूट लेस टू दी ओवरऑल। अब सवाल ये होता है, पैदा ये होता है कि लिंक क्यों हम करते हैं? लिंक इसलिए करते हैं कि ताकि पूरी फाइल हमें जो है उस तरह से ना लानी पड़े रेविट के अंदर, सिर्फ उसका अक्स हमारा रेविट के अंदर आए, जिससे हमें क्या फायदा होगा कि जो फाइल का साइज होगा वो इंक्रीज नहीं होगा। लिंक फाइल जनरली कंट्रीब्यूट लेस टू दी ओवरऑल रेविट प्रोजेक्ट फाइल साइज कंपेयर टू इंपोर्टेड फाइल। यानी कंपेयर टू इंपोर्ट, अगर कोई इंपोर्ट करते हैं फाइल तो फिर आपका साइज बढ़ जाता है मॉडल का, लेकिन अगर लिंक करते हैं तो फिर आपका फाइल जो है, आपका साइज जो है वो नहीं बढ़ता है। एज द डाटा इज नॉट फुल्ली इम्पीडेड, क्योंकि डाटा जो होता है वो फुल्ली जो है इम्पीडेड नहीं होता, यानी उसके अंदर आया नहीं होता। मैनेजमेंट, लिंक फाइल आर मैनेज थ्रू दी मैनेज लिंक, ठीक है। अब जब मैनेज करना होता है आपने लिंक फाइल्स के अंदर, लिंक को रीलोड करना है, चेंज करना है, मॉडिफाई करना है या उसको रिमूव करना है, तो फिर क्या होता है, लिंक फाइल्स आर मैनेज थ्रू दी मैनेज लिंक। ये भी मैं बताऊंगा आपको मैनेज लिंक कहाँ आता है, ठीक है। डायलॉग अलाइंग, allowing for easy loading, uploading and reloading, ठीक है, अनलोडिंग एंड रीलोडिंग, ठीक है। अगर आपने अनलोड करना है या रीलोड करना है या लोडिंग करनी है तो वो आप मैनेज लिंक में जाके उसको वहां से कर सकती हैं। मॉडिफाइबिलिटी, ठीक है, लिंक कैड फाइल कैन नॉट बी डायरेक्टली मॉडिफाइड। लिंक फाइल जो आपकी होती है ना, जो आपकी रेविट के अंदर आपकी आई होती है, वो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। और एक्सप्लोडेड इनटू रेविट, ठीक है, यहाँ एक्सप्लोड भी नहीं कर सकते रेविट के अंदर एलिमेंट विद द रेविट इन्वायरमेंट, रेविट इन्वायरमेंट के अंदर। मॉडिफिकेशन मस्ट ऑकर इन द ओरिजिनल कैड सॉफ्टवेयर। अगर मॉडिफिकेशन जो भी होनी है, वो जो ओरिजिनल कैड का सॉफ्टवेयर जिसके अंदर वो ड्राइंग बनाई गई है, जो इंजीनियर उसको बना रहा है, वो जब तक मॉडिफाई नहीं करेगा उस वक्त तक वो आप मॉडिफाई उसको नहीं कर सकते। ये होगा सारा लिंक। लिंकिंग क्या होती है? अब आती है इंपोर्टिंग, ठीक है। इंपोर्टिंग में और लिंकिंग में फर्क आपने ये यहाँ से गौर से आपने सुनना है मुझे और फिर समझने की कोशिश करनी। इंपोर्टिंग, इंपोर्टिंग और लिंकिंग में फर्क क्या है? Embedded data, when a CAD file is imported, जब भी आपकी कोई CAD फाइल इंपोर्ट की जाती है Revit के अंदर, it is data is embedded directly into the Revit project। तो इसका जो डाटा होता है मुकम्मल तौर पे Revit प्रोजेक्ट के अंदर आ जाता है। दिस the connection to the original file is severed, ठीक है। तो आपका जो कनेक्शन होता है ना ओरिजिनल फाइल के साथ, वो आपका बरकरार नहीं होता, वो आपका बरकरार नहीं रहता, ठीक है। अपडेट, चेंजेस मेड टू द ओरिजिनल कैड फाइल आफ्टर इंपोर्ट विल नॉट ऑटोमेटिकली अपडेट। और अगर फिजिकली कैड वाले बंदे ने कोई भी उसके ऊपर चेंजेस किए हैं तो वो आपके जो चेंजेस होंगे वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होंगे, चाहे आप रेविट फाइल की जो है उसको बेशक दोबारा जो है उसको अपडेट करें, कुछ भी करें, रेविट के अंदर उस वक्त तक वो अपडेट नहीं होते जब तक वो फाइल लिंक नहीं होती, ठीक है। इंपोर्ट में ये सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जब आपने इंपोर्ट कर लिया कोई फाइल, तो उसका जो रास्ता है, जो पाथ है, यहाँ पे देखें पाथ की हम बात कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि उसका पाथ होता है साथ में, उसे पता होता है रेविट को कि मैंने कौन सी कैट की फाइल किस पाथ से कनेक्टेड की हुई है, ठीक है। यहाँ उसका कोई पाथ नहीं होता, ठीक है, आप कोई पाथ नहीं आपका बरकरार रहता, जिससे ये होता है कि आपका कोई जो कहते हैं रवाबत, कोई रवाबत कायम नहीं रहता, ठीक है, पिछली फाइल के साथ। अगर राब्ता कायम नहीं रहता तो फिर क्या होता है, फिर उसके बाद वो अपडेट तो नहीं हो सकती ना। टू अपडेट द इंपोर्ट फाइल मस्ट बी डिलीटेड एंड री इम्पोर्टेड। अब क्या होता है, फिर अगर आपने अपलोड करनी है तो आप जो इम्पोर्टेड फाइल आपने की थी उसको डिलीट करना पड़ेगा और फिर आपको री इम्पोर्ट करना पड़ेगा, लूजिंग एनी प्रायर पोजिशनिंग और ग्राफिक ओवरराइट। अगर आपने कोई प्रायर, अगर कोई काम किया है, ठीक है, पोजीशनिंग या ग्राफिक ओवरराइड किए हैं तो वो भी आप लूज कर देंगे, उसकी पोजीशनिंग भी आप लूज कर देंगे, ठीक है।
तो इससे आपको खुद ही पता लग जाएगा कि लिंकिंग बेहतर है कि इंपोर्ट बेहतर है। हाँ, ये नहीं मैं कहता कि आपको हर वक्त लिंक करना है, कभी कभी हमें इंपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, इंपोर्ट कहाँ पे जरूरत पड़ती है, जो हमारी स्टैंडर्ड डिटेल्स होती हैं, ठीक है, उनको तो एक ही दफा हमने इंपोर्ट करना है। ठीक है, उनको बार बार चेंज थोड़ा करना है हमने। ठीक है, वो एक ही दफा चेंज होती है और सारे प्रोजेक्ट के लिए वो इस्तेमाल होती रहती है। तो वो इंपोर्टिंग में हम वो जो डिटेल्स होती हैं उनको यहाँ पे इंपोर्टिंग में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ला सकते हैं। ठीक है, वो इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन जो मॉडल जो चीजें चेंज होती हैं वो लिंकिंग के थ्रू आएंगी। फाइल साइज, इंपोर्टेड फाइल कैन इंक्रीज द रेविट प्रोजेक्ट साइज। ठीक है, जो इंपोर्ट की होती है आपने फाइल, वो क्या करता है, रेविट का जो प्रोजेक्ट फाइल होता है उसका साइज को सिग्निफिकेंटली उसको इंक्रीज कर देता है। एज द कैट डाटा बिकम्स ए परमानेंट पार्ट ऑफ द रेविट मॉडल, क्योंकि जो आपने इंपोर्ट किया है डाटा वो उस रेविट मॉडल का परमानेंट हिस्सा बन जाता है, मुश्किल हिस्सा जो उसका बन जाता है। ठीक है, मॉडिफिबिलिटी, इंपोर्ट कैट फाइल कैन बी एक्सप्लोडेड। इंपोर्टेड फाइल जो होती है ना, आप वो एक्सप्लोर भी कर सकते हैं इनटू रेविट एलिमेंट, लाइन, आर्क, एटसेट्रा। ठीक है, आपने लाइन एक्सपोर्ट करनी है तो वो अपना एक्सप्लोर करनी है तो वो कर सकते हैं, आर्क एक्सप्लोर करनी है तो वो कर सकते हैं। अलाउइंग फॉर डायरेक्ट मैनिपुलेशन एंड मॉडिफिकेशन विद रेविट, यानी आपको इस चीज की पूरी इजाजत होती है कि आप उसको एक्सप्लोर करके कोई भी चीज जो है रेविट के अंदर उसकी चेंज कर सकते हैं। हाउएवर, exploding can sometimes result in a lose of certain element like hatching and may impact performance। लेकिन एक्सप्लोर करने से क्या होता है कि आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे आपके हैक पैटर्न होती हैं, कुछ एलिमेंट्स होती हैं, वो उसकी इंफॉर्मेशन आप लूज कर जाती हैं। अच्छा, तो फिर नतीजा क्या हुआ, थोड़ी हम समरी को भी देख लेते हैं कि हमारे पास समरी जो है, इन समरी, लिंक फॉर डायनेमिक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट वेयर द कैड data is expected to change and need to be kept up to date with the original source। यानी लिंक आप उस जगह इस्तेमाल करेंगे जहां आपकी जो डाटा है वो डायनेमिकली क्या होता है कि आपका बार बार चेंज हो रहा है, या आप कोई एक चीज चेंज करें दूसरी चेंज हो रही है। ठीक है, डायनेमिक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट जो आपके डायनेमिक होंगे, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट होंगे, वेयर द कैट डाटा इज एक्सपेक्टेड टू चेंज, यहाँ पे आपको पता होगा या आपको अंदाजा होगा या आप प्रिडिक्ट कर सकती हैं कि आपका कैट डाटा जो है वो चेंज होगा, एक्सपेक्ट टू चेंज एंड नीड टू बी केप्ट अप टू डेट, और आपका जो कैट वाला डाटा वो जो उसकी जरूरत होगी उसको अप टू डेट रखा जा सके विद ओरिजिनल सोर्स। ठीक है, ओरिजिनल सोर्स जो आपकी कैट फाइल है। इंपोर्ट, इंपोर्ट में क्या होगा, इंपोर्ट फॉर स्टैटिक डाटा, इंपोर्ट स्टैटिक के लिए होता है, स्टैटिक के लिए। ठीक है, यहाँ पे डायनेमिक, जब आपने लिंक कैम्प कर लिया तो वो डायनेमिक की टर्म आएगी। ठीक है, जब आपने लिंक खत्म कर दिया है तो आपकी कोई चीज चेंज ही नहीं हो रही तो फिर स्टैटिक, स्टैटिक में ना होता खड़ा हुआ हुआ डाटा, कोई खड़ा डाटा। यहाँ पे डायनेमिक मतलब है कि हरकत करता हुआ। ठीक है, import for static CAD data that will not undergo further changes and need to be directly manipulated or covered into Revit element। ठीक है, इसमें ये होता है कि कैड का जो डाटा होता है वो आपका चेंजेस के अंदर नहीं जा सकता, चेंज उनको नहीं कर सकते, एंड नीड टू बी डायरेक्टली मैनिपुलेटेड, और डायरेक्टली जो है आप रेविट के अंदर उसको चेंज कर सकती हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकती हैं। ठीक है, और जितने भी आपके रेविट एलिमेंट्स हैं या कैड के एलिमेंट्स उनको आप एक्सप्लोर करके उनको जो है चेंज या मॉडिफाई कर सकती हैं, लेकिन लिंक के अंदर वो नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारी होगी समरी। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है लिंक का और इंपोर्ट का दोनों टर्मिनोलॉजी को आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी समझ नहीं आई और इसमें कोई पॉइंट अगर रह गया और आप चाहते हैं कि उसकी मजीद तफसीलात मुहैया की जाए तो मैं उसके लिए एक और वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अच्छा, चलिए आप चलते हैं आगे रेविट के ऊपर, और रेविट में जाके हम इंपोर्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंसर्ट के टैब में आपने चले जाना है और यहाँ पे आपने लिंक रेविट करना है। ठीक है, जब लिंक रेविट करेंगे तो रेविट की फाइल करे आएगी, जब लिंक आईएफसी करेंगे तो आईएफसी की फाइल आएगी, लिंक कैड करेंगे तो आपकी कैड की फाइल आएगी। ठीक है, लिंक कैड आपने कर लिया। ठीक है, और आपके पास डीडब्ल्यू यहाँ पे फाइल्स पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी जो है फ्लोर प्लान जो है, आप फर्ज करें ये वाला आप फ्लोर प्लान ये मैं ले लेता हूँ, इसके अंदर ये चीजें आप जो है ख्याल रखने की जरूरत है। ठीक है, एक तो ये है कि यहाँ पे करंट व्यू के अंदर आपको अगर सिर्फ डाटा चाह रहे हैं तो फिर करंट व्यू आपने क्लिक कर देना कि सिर्फ करंट व्यू के अंदर आए, लेकिन अगर हर व्यू या साइड लेआउट जैसे आ रहा है वो हर व्यू के अंदर आपको चाहिए तो वो फिर आपको इसको अनचेक कर सकती हैं। ठीक है, तो ये अपनी पहली चीज का ख्याल रखना है। दूसरा आपका प्रिजर्व हो गया, प्रिजर्व का मतलब होता है कि आपका जो डाटा है यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है प्रीव्यू के अंदर, कि आप उसी तरह उसको जो कलर नजर आ रहे हैं, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन नजर आ रही है। ठीक है, फर्स्ट करो मैं किसी और को सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें
यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट नजर आ रही है आपके। कुछ ऐसे मॉडल भी होते हैं जो कलर में आ रही है, देखिए यहाँ पे थोड़े कलर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप कलर में आपको चाहिए तो आप उसी तरह प्रिजर्व करके उसी तरह डाटा लेके आना चाहते हैं रेविट के अंदर, कि या डिफरेंट करके लेके आना चाहती हैं, ठीक है। या इन्वर्ट, इन्वर्ट का मतलब होता है कि आप जो बैकग्राउंड आपकी आ रही है, अगर उस बैकग्राउंड के मुताबिक जो ऊपर आपका डाटा आ रहा है, अगर सही तरह आपको नजर नहीं आ रहा, सही तरह आपको व्यू नहीं हो रहा, आप चाहते हैं अच्छी तरह व्यू हो, तो फिर उसके कलर्स आप जो है उनको चेंज कर लें, तो वो रेवट खुद ही डिसाइड कर लेगा और उनको इस तरह कलर दे देगा ताकि आपको अच्छी तरह से विजिबल हो। या आपको ब्लैक एंड व्हाइट चाहेगा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट आपको लाना है तो ब्लैक एंड व्हाइट सेलेक्ट कर ले। तो मैं यहाँ पे यही वाली करूंगा प्रिजर्व, या क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट है तो ब्लैक एंड व्हाइट भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन माई रिक्वायरमेंट, ठीक है। फिर क्योंकि कैट का डाटा या डीजीएन फाइल जो होती है वो लेयर्स पे मबनी होती है, ठीक है, तो आपको अगर जितनी लेयर है सारी लेयर्स का डाटा आपको चाहिए तो फिर और सिलेक्ट कर लें, ठीक है। जो विजिबल लेयर्स का डाटा वो आपको चाहिए तो विजिबल सिलेक्ट करें, और अगर आपने स्पेसिफाई करना है कि आपने खुद बताना है कौन कौन से लेयर का डाटा चाहिए, तो फिर आप स्पेसिफाई के ऑप्शन इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके बाद आपके पास ऑटो, ठीक है, रेवट बहुत जीनियस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। रेवट ख्याल रख रहा होता है कि आपके जो यूनिट जो डाटा लेके आ रहे हैं, ठीक है, वो खुद बखुद ही रेवट उसको जज कर लेता है कि ये कौन से यूनिट्स के अंदर आ रहा है, तो ऑटो डिटेक्ट पे रखें। इन केस ऑटो डिटेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आपके दूसरे यूनिट्स भी यहाँ पे सारे आपके आ रहे हैं, फीट भी आ रहे हैं, इंचज भी आ रहे हैं, मीटर भी आ रहे हैं, डेसीमीटर भी आ रहे हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सारे आपके पास आ रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आ जाती है पोजीशनिंग, ठीक है। अब पोजीशनिंग की थोड़ी सी ना तफसील पे जाती है, तो इसको मैं बंद करता हूँ, थोड़ा मैं बताता हूँ आपको कि पोजीशनिंग के अंदर ओरिजिन टू इंटरनल, और जो ओरिजिन है सेंटर टू सेंटर है, ओरिजिन टू इंटरनल, ओरिजिन बाई शेयर कोऑर्डिनेट, ओरिजिन, ठीक है, मैनुअल, ये सारी चीजें जो है इनकी समझने की जरूरत है, ताकि जब तक हम इन चीजों की हमें समझ नहीं आएगी तो हम सही तरह से अपने मॉडल को इंपोर्ट कर ही नहीं सकते रेविट के अंदर। अच्छा, ये क्योंकि सारी जितनी भी ऑप्शन होती हैं पोजीशनिंग के अंदर ये ऑटोमेटिक पोजीशनिंग होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ऑटो ओरिजिन टू ओरिजिन, इंटरनल ओरिजिन भी आ रहा होता है, तो ये सेम ही है दोनों, ठीक है। ओरिजिन टू ओरिजिन प्लेस द कैड फाइल इंटरनल ओरिजिन। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि ये इंटरनल ओरिजिन है क्या, या ओरिजिन टू ओरिजिन है क्या, ठीक है। तो इसको भी हम समझने की जरूरत है, तो इसको भी मैं थोड़ा सा मजीद तफसील के अंदर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ओरिजिन क्या होता है, ठीक है। और ओरिजिन टू ओरिजिन हम क्यों जो है डाटा जो फाइल होती है उसको लेके आते हैं। अब ये देखें यहाँ पे एक चीज तो मैं सबसे पहले ये बयान कर दूं, आपके सामने रख दूं कि जो ऑटोकैड है ना, या रिविट है, या ऑटोकैड है, या माइक्रो स्टेशन है, या जितने भी सिमिलर सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, ये सारे सॉफ्टवेयर ज्योमेट्री बेस्ड होती हैं, ठीक है। तो मैट्रिक में ना हमने स्टडी किया होगा ग्राफ क्या होता है, ठीक है। तो ग्राफ में एक आपके एक्स एक्सिस होती हैं जो हॉरिजॉन्टल जो मुतवाजी होती हैं जमीन के साथ, और अमूदी होती हैं आपके पास जो वाई एक्सिस होती हैं, और जहां पे ये दोनों आके मीट करती हैं ना, वो उसे कहते हैं ये ओरिजिन है हमारा। ओरिजिन होता है मुब्दा, मुब्दा यानी मैं कह सकता हूँ कि मेरा ओरिजिन जहाँ पे मैं पैदा हुआ था वो शहर मेरा ओरिजिन है, ठीक है, या मेरे असिस्टेंट जो यहाँ पे रहते थे, ठीक है, वो मेरा ओरिजिन है। इसी तरह हर ड्राइंग का कोई ना कोई ओरिजिन होता है जहां से वो स्टार्ट होती है, जहां से वो उसने जन्म लिया होता है, ठीक है। तो याद रखें यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2 है, ये 4 है, 6 8 है, इसे -2 -4 6, ठीक है। ऊपर से आपके कोऑर्डिनेट जो है इस साइड पे दोनों साइडों पे बढ़ रहे हैं, नीचे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आके जीरो आपका एक्सिस भी पहला आपका क्या होगा, जीरो एक्सिस होगा, फिर कॉमा दूसरा क्या होगा, वाई एक्सिस। तो एक्सिस भी जीरो है, वाई एक्सिस भी जीरो है, और जेड एक्सिस अगर हम देखें इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, तो जेड एक्सिस भी आपके जीरो है, ठीक है। तो तीनों पॉइंट आपके यहाँ पे आके जीरो हो जाती हैं, ठीक है। और जहां पे आके पॉइंट जीरो हो जाता है वो आप कहते हैं वो क्या है, आपका ओरिजिन है। जैसे ये देखें, इन कैट द 0,0,0 origin is the fixed starting point for the वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम देखें, पूरी जो ग्लोब है ना, पूरी दुनिया हमारी, उसके ऊपर हमने वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है मार्क किया हुआ है। जो जमीन का सेंटर है वो हमारा 0,0,0 होता है, ठीक है। उससे हम जो है देखते हैं सारी चीजें इर्द गिर्द हम कैलकुलेट करती हैं कि हमारे कोऑर्डिनेट किस जगह पे क्या कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब एक होता है वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, एक हमारा पास होता है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। कभी आपने देखा होगा कि यहाँ तो हम ड्राइंग जो है वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बनाती हैं, ठीक है। वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि जिस जगह पे हम ड्राइंग प्लॉट हमने लिया हुआ है, जिस जगह पे हम
बिल्डिंग बना रहे हैं, उस बिल्डिंग के वहां पे जो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसके मुताबिक हम उसके कोऑर्डिनेट फिक्स कर देते हैं, ठीक है, या कोऑर्डिनेट डिटेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे कौन से कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, ठीक है, वो सर्वे वाले हमें बता देते हैं। रिप्रेजेंटिंग द इंटरसेक्शन ऑफ द एक्स वाई एंड जेड, जहाँ पे तो एक्स और वाई तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इट इज द डिफॉल्ट लोकेशन फॉर ए ड्राइंग एंड सर्व एज द प्राइमरी रेफरेंस पॉइंट फॉर ऑल एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स। Although user can define a new temporary user coordinate system UCS with a different origin for a specific task, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे आपको जो है z एक्सिस नजर आ रहा है, यहाँ पे y आ रहा है और यहाँ पे एक्सिस आ रहा है, तो ये आपका 0 0 है। तो ड्राइंग का भी अपना एक 0 0 होता है, ठीक है, वो देखें यहाँ पे 0 0 हो रहा है। की एस्पेक्ट्स ऑफ द कैरी origin वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है, वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में 0 0 इज द परमानेंट डिफॉल्ट रेफरेंस फॉर द इंटायर ड्राइंग स्पेस, ठीक है। उसके बाद आपके पास यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाता है। यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम के यूजर खुद बताता है, खुद मख्सूस करता है कि यहाँ पे जो पॉइंट होगा इसके ये कोऑर्डिनेट्स होंगे, और इसी पॉइंट को रेफरेंस लेके दूसरे जितनी भी चीजें हैं उनको वहां से मेजर किया जाए, वहां से उनको मापा जाए। यू में मूव द ओरिजिन टू ए न्यू लोकेशन टू क्रिएट ए टेम्पररी वर्किंग प्लेन, यानी आप टेम्पररी वर्किंग प्लेन बना लेती हैं जिसके ऊपर अपना एक पॉइंट मार्क कर देते हैं। अब कोऑर्डिनेट इनपुट्स क्या होती है, एक होती है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स। व्हेन यू एंटर कोऑर्डिनेट लाइक 10,5 दे आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द करंट ओरिजिन, ठीक है। आपका जो करंट ओरिजिन ये वाला जो बन रहा है इससे वो मेजर करेगा कि ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। वेदर इट इज द WCS और द यूएस, जो भी आपने रेफरेंस पॉइंट लिया होगा, चाहे WCS का होगा और या फिर UCS का होगा। रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, दीज आर मेजर फ्रॉम द लास्ट पॉइंट टू एंटर, यानी फर्ज करिए अगर लास्ट पॉइंट मैंने ये एंटर कर दिया तो वहां से कितनी दूर मैंने जाना है, वो मेरा रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स होती हैं, ठीक है। फंक्शनलिटी, द ओरिजिन इज ए फंडामेंटल रेफरेंस पॉइंट, यानी ओरिजिन क्या होता है, द ओरिजिन इज ए फंडामेंटल रेफरेंस पॉइंट फॉर ए कमांड लाइक मूव फॉर प्लेसिंग ब्लॉक विच हैव देयर ओन बेस पॉइंट रिलेटिव टू द ओरिजिन, ठीक है। तो आप अगर फॉलो करें मूव, मूव की कमांड से कोई चीज को मूव करना चाहते हैं एक जगह दूसरी जगह, तो आप उसको पॉइंट बताते हैं, ठीक है। यहाँ अगर पॉइंट आप कोई ड्राइंग शुरू करना चाहेंगे, अगर उसका सही तरह से उसका ओरिजिन जो है फिक्स नहीं है, या उसका सही तरह से जो 0 0 0 फिक्स नहीं है, तो वो आप उसको मूव करके 0 0 पे उसको लेके आएंगे। Default behavior, by default the UCS icon is displayed at the origin of the drawing, showing the current X, Y and Z axis. If the UCS icon is missing, another user coordinate system may be active, ठीक है। अगर फर्ज करें आपका ये UCS आपका अगर मिसिंग हो रहा है, तो फिर आपके पास दूसरा सिस्टम भी होता है जिससे आप जो है इसको मेजर कर सकते हैं या देख सकते हैं कि आपके पास 0 0 जो है वो कहाँ पे आ सकता है। अगर फर्क है मिसिंग भी है तो आप वैसे ही कोई लाइन लगाएंगे और उसे लिखेंगे 0,0,0 तो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि कहाँ से वो जो ड्राइंग शुरू होनी है। अच्छा, अब आते हैं रेविट की तरफ, ठीक है। रेविट में जैसे मैंने वहां पे गया था तो वहां पोजीशनिंग का टैब था जो आ रहा था जिसमें सारी चीजें ये थी, ऑटोमेटिक पोजीशनिंग। तो ओरिजिन टू ओरिजिन प्लेस, यानी हम चाहते हैं कि जो आपने कैट से फाइल लेके आ रहे हैं या रेविट से फाइल आ रही है वो उसी पॉइंट पे आए जो उस पॉइंट का ओरिजिन है। मुझे उम्मीद है अब तक आपको ओरिजिन की समझ आ गई होगी, ठीक है। प्लेस द कैट फाइल इंटरनल ओरिजिन 0,0 एट द रेविट project internal origin project base point. Use this when the origin of both the CAD file and the Revit project are known and the model are to be aligned by their project origin, ठीक है। तो जब आपको पता हो कि आपकी जो कैड की फाइल है या रेविट की फाइल है दोनों के ओरिजिन सेम है, तो फिर आप ये वाली ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ फर्ज करें आपके पास खाली प्रोजेक्ट है, नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, तब भी आप ये वाली कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाली ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि इस ऑप्शन से आपके पास वही कोऑर्डिनेट्स आएंगे जो ऑटोकैड के या आपके रेविट के जो लिंक मॉडल आप लेके आ रहे हैं उसके हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ऑटो सेंटर टू सेंटर, प्लेसेस द सेंटर ऑफ द कैड फाइल bounding box at the center of the Ravel model bounding box. This is useful when the CAD file origin is unknown and it is ensured that the file is placed somewhere visible within the host model. अगर सेंटर टू जो सेंटर ऑप्शन होती है ना, वो ये होता है कि जो आपने
रेविट की जो विंडो खोली होती है ना, उसके सेंटर में जो है आपका मॉडल जो आपकी जो ड्राइंग है, जो कैड की फाइल है वो है, या आपका रेविट का मॉडल है जो लेके आ रहे हैं वो आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको जो फिर दोबारा से पोजीशनिंग करनी पड़ती है, उसका जो ओरिजिन है या उसका जो पॉइंट है, जो जहाँ पे आपको चाहिए वो आपको सेट करना पड़ता है। फर्ज करें रेविट के अंदर ऑलरेडी आपके पास एक मॉडल पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसका पता है कि जिसका ओरिजिन बिल्कुल ठीक है, तो आपको उसको उस फाइल को, कैड वाली फाइल को, उसको आपने सेंटर टू सेंटर के ऑप्शन इस्तेमाल करके उसको लेके आ सकती हैं, और फिर उसको जो है उससे मूव करके उसके साथ मैच कर सकती हैं। मैनुअल पोजीशनिंग, ठीक है। अब मैनुअल पोजीशन ये तो होगी ऑटोमेटिक पोजीशन, आपकी दो पोजीशन मैंने बताई है ऑटोमेटिक में, ओरिजिन टू ओरिजिन, सेंटर टू सेंटर। उसके बाद मैनुअल पोजीशनिंग, मैनुअल अलाउ यू टू मैनुअली प्लेस द लिंक फाइल यूजिंग a specific point defined and the CAD file such as its origin. This option is typically available when you click insert link CAD, but not when you use insert manage link add. It gives you a full control over the replacement. It is ideal if you need to precisely position the links based on the specific point on the, ये भी उसी तरह से ऑप्शन होती है, ये ज्यादातर आपकी जो है इंसर्ट के अंदर इस्तेमाल हो रही होती है, जिसमें आप लिंक नहीं कर रहे होते, इंसर्ट की ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो आपके होती है ना स्टैंडर्ड डिटेल, उनके अंदर ज्यादातर ये इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी मदद से आप कहीं भी उसको लेके आ सकते हैं। How to choose and use the positioning option. For precise alignment, use auto origin to origin। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिल्कुल सही अलाइनमेंट हो, सही तरह से दुरुस्त आपकी फाइल आप रेविट के अंदर आए, तो फिर आप origin to origin इस्तेमाल करें। If the CAD and Revit project origin are known and should align, you should also use auto by shared coordinate if the two model are set up to use शेयर कोऑर्डिनेट। अगर फर्ज करें शेयर कोऑर्डिनेट दोनों मॉडल यूज कर रहे हैं, तो फिर आप शेयर कोऑर्डिनेट की ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हेन ओरिजिन इज नॉन, यूज ऑटो सेंटर टू सेंटर। जब ओरिजिन आपको पता नहीं है, तो फिर ऑटो सेंटर टू सेंटर वाली ऑप्शन, जो ये वाली ऑप्शन थी, ठीक है, ये वाली ऑप्शन इस्तेमाल करें टू गेट द कैड फाइल इनटू द व्यू एंड देन रीपोजिशन इट मैन्युअली। फिर उसको आप रीपोजिशन कर सकते हैं मैन्युअली। For maximum control, if you have a specific point in the CAD file that needs to be aligned with a specific point in the Revit model, use manual placement for clicking insert link file। यानी अगर आपके पास कोई रेफरेंस पॉइंट्स हैं, कैड में भी रेफरेंस पॉइंट आपके पास है, रेविट के अंदर भी रेफरेंस पॉइंट है, तो फिर आप ये वाली ऑप्शन जो है ये मैनुअल की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद जो है आप उसके अंदर आके, रेविट के अंदर आके उनको मूव करके एडजस्ट कर सकते हैं। आफ्टर लिंकिंग यू कैन ऑलवेज मैनुअली reposition a link model it has been placed by selecting the link instant, right clicking and choosing it to move। तो ये थी आपकी इंफॉर्मेशन ना, जो बहुत ज़रूरी मैं समझता था कि आपको पता हो, क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा तो इन दोनों चीज़ों पे आके आप अटक जाएँगे। आपको पता नहीं रहेगा कौन-सी ऑप्शन आपको इस्तेमाल करनी है, ठीक है? तो इसमें मैंने आपको लिंक के मतलब बताया, इंपोर्ट के मतलब बताया, और पोज़ीशनिंग के मतलब आपको मैंने। तो चलिए हम ना अब इसको ओरिजिन टू इंटरनल, ये भी सेम है, ठीक है। इंटरनल हमने ये वाली ऑप्शन इस्तेमाल किया, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको कि इससे क्या होगा कि वो जो कैट की फाइल आएगी वो बिल्कुल ओरिजिन पे आएगी, ठीक है। और ओपन कर लें, ठीक है। जब ओपन करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो फाइल, कैट की फाइल है ना, बिल्कुल आपके एग्जैक्टली वहां पे आ गई है, ठीक है। लेकिन इससे क्या होता है कि जब आप फाइल को क्लिक करते हैं, लेके आते हैं, तो यहाँ पे एक पिन पॉइंट आ जाता है, ठीक है। पिन, तो जब आपने फाइल आपकी इंपोर्ट हो जाएगी ना, अंदर आ जाएगी, ठीक है, तो आप देखेंगे पिन हुई है, इसका मतलब कि ये जो आप मॉडल है ना, इसकी फाइल ये आपकी जो है वो हिल नहीं सकती, ठीक है। और यहाँ पे जो सिलेक्शन है पिन की, वो एलिमेंट आप जो है इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, फिर आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, तो आराम से आप उस पर काम कर सकती हैं, ठीक है। तो कोई बंदा जो है आपको ये फाइल जो है इसको मूव नहीं कर सकता, इसको हिला नहीं सकता, इसको चेंज नहीं कर सकता। तो इस सिलेक्ट ऑप्शन में आती है पिन की ऑप्शन, ठीक है। पिन को सेलेक्ट करेंगे, दोबारा पिन वापस आ जाएगी, ठीक है। आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ देखे पिन, और इसको आप खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये, तो इसके बाद जो है इसको आराम से जो है आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, कि यार ये आपकी मूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपने ख्याल से एंडू कर देता हूँ, ठीक है। तो उसको कोशिश करें कि आप ओरिजिन टू ओरिजिन जो है ये फाइल आपकी रहे, ताकि आपका जो मॉडल है वो सही सही लोकेशन पे और सही वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है आपका। अच्छा, इसमें ना दूसरी ऑप्शन भी हम जो देख लेते हैं, ठीक है। फर्ज करें ये वाली ऑप्शन आपकी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि लिंक जो है यहाँ पे आप मैनेज लिंक पे जाके इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास देखिए, यहाँ पे कैट फॉर्मेट आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये फाइल आ रही है, यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, अनलोड कर सकते हैं, ठीक है। रीलोड करनी है, अगर फकत चेंजेस आए हैं तो रीलोड करने की जरूरत है, आप रीलोड कर सकते हैं,
ठीक है। तो यहाँ से चीजें जो अपनी सारी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और फर्ज करें आपने कुछ चीजें इसकी कंट्रोल करनी है, ठीक है, जैसे आपके ग्रिड्स आ रहे हैं या कुछ नंबर्स आ रहे हैं या कुछ चीजें आपने कंट्रोल करनी है, तो वो भी जो लिंक मॉडल होता है ना, उसको उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें आप देखें यहाँ पे ना, मैंने क्या किया है, मैं गया हूँ व्यू में, और व्यू में जाके विजिबिलिटी ग्राफिक मैंने खोला, विजिबिलिटी ग्राफिक के अंदर मैंने इंपोर्ट कैटेगरीज खोला, क्योंकि इंपोर्ट किया हुआ है ना, तो इंपोर्ट कैटेगरी में आएगा, ठीक है। उसके बाद फर्ज करें आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है, मैंने दो लेयर जो है ऑफ कर दी है, अप्लाई किया, तो यहाँ देखें आपके पास डाटा जो है ना कुछ आप दोबारा ऑन करें, ठीक है, तो यहाँ देखें डाटा आपका वापस आ गया। तो यहाँ से आके ना, यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे इसने किया है, ये देखें आपके पास यहाँ से कंट्रोल हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ से भी चीजें जो है, आपको जो काम नहीं चाहिए, ठीक है, या आप करना चाहती हैं, उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो यहाँ से भी आप जो है उसको अब देखें। उसके अलावा ना और भी ऑप्शंस आपके पास होती हैं, ठीक है। फर्ज करें आप जो है इंपोर्ट में गए, इंसर्ट में गए, सॉरी इंसर्ट में गए, और आपने जो है लिंक कैड कर लें। लिंक कैड के अंदर आपके फर्स्ट कोई कोई आपको फाइल यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके आपके पास ऑप्शन जो है ये भी आ रही है, सेंटर टू सेंटर, ठीक है। ऑटो सेंटर आप करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो सेंटर के अंदर, बिल्कुल आपके सेंटर के अंदर यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। आप इसको जूम टू फिट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको जितनी ये पूरी फाइल थी, तो आपके सेंटर के अंदर जो है वो आ गई है, ठीक है। तो इसको बाद में आप जो है आगे पीछे जो भी चेंज करना है, ये बिल्कुल ओरिजिन पे ओरिजिन नहीं आई, ठीक है, जिसमें से ओरिजिन होती है, ठीक है। मतलब इसको मैं दोबारा करके आपको दिखाता हूँ, कोई और फाइल ले लेते हैं जिसमें एक ही फाइल हो, ठीक है, ताकि समझने में आसान। तो ये वाली फाइल मैंने ले ली है, ठीक है, प्लान, ठीक है, लेवल 3, और ये है, इसको सेंटर टू सेंटर रख लिया, ठीक है। और यहाँ पे लेवल 3 हमारे पास है नहीं है, ठीक है, तो लेवल 1 के अंदर लेके आ रहा हूँ, ओपन करें, ठीक है, तो वो सेंटर में आ जाएगी, लेकिन इसको जाके आपको मूव करना पड़ेगा, इसको जो है, इसका जो ओरिजिन है, जो ये वाला पॉइंट है, फर्स्ट करें आपके पास ऑलरेडी कोई पॉइंट मार्क हुआ हुआ है, ठीक है, और जो इसको मार्च कर से यहाँ पे जो पॉइंट है, कोई एक रेफरेंस पॉइंट रख लें, जैसे ये सर्कल लगा हुआ है, और इसके बाद आपके पास कोई और मॉडल इसके नीचे है, तो उसके साथ इसको मैच कर लें, ठीक है, इस तरह से मैचिंग कर सकते हैं। इसी तरह और भी ऑप्शंस आपके पास हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इंसर्ट के अंदर जाएंगे, ठीक है, और कैड के अंदर जाएंगे, तो आपके पास जो है ये वाले ओरिजिन टू इंटरनल ओरिजिन और ये सेंटर टू सेंटर, ये दोनों ऑटोमेटिक ऑप्शन हैं पर शेयर कोऑर्डिनेट, अगर शेयर किए हैं आपने कोऑर्डिनेट, तो वो, और मैन्युअली अगर आप फर्ज करें, मैन्युअली आप ओरिजिन पे मैन्युअली सेंटर में लेके आना चाहती हैं, ठीक है, तो ये देखिए, मैं इसका भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ज्यादातर इंपोर्ट के अंदर इस्तेमाल होता है, जो स्टैंडर्ड डिटेल होती है वो ज्यादातर जो है इसी से हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। फर्ज करें हमने ये दे दिया, ठीक है, और ये लेके हमने इसे कह दिया मैनुअल टू सेंटर, ठीक है, और ओके किया, ठीक है, तो ये देखिए मैनुअल टू सेंटर, आप ये खुद मैनुअल है ना, मैनुअल का मतलब आप खुद इसको मूव कर सकते हैं और जहाँ भी चाहते हैं इसको रख सकती हैं, ठीक है, इस तरह से प्लेस कर सकती हैं, अगर ये स्टैंडर्ड डिटेल हो, ठीक है। इसमें स्टैंडर्ड डिटेल जो है उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टैंडर्ड डिटेल जो है वो किस तरह से आती है। जैसे जैसे ये देखिए, मैं ना आपको एक स्टैंडर्ड डिटेल भी ला के दिखाता हूँ आपको। आप यहाँ पे चले जाएं ऊपर डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप में ना आपके पास एक स्टैंडर्ड डिटेल भी पड़ी होगी, ठीक है। यहाँ ये तो स्टैंडर्ड डिटेल ही है, ठीक है, कोई भी जो आपकी स्टैंडर्ड डिटेल है, ठीक है, उसको ये देखिए, ये जैसे स्टैंडर्ड डिटेल पड़ी है, उसको मैनुअल सेंटर कर दें, ओके कर दें, ठीक है, तो ये आपकी स्टैंडर्ड डिटेल होगी, तो इसको आप जहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इसको आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, जब आप इंपोर्ट करेंगे, ये तो आप लिंक किया है ना, ठीक है, तो जब इंपोर्ट करते हैं तो फिर एक्सप्लोर भी कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट करें, मैंने लिंक किया था ये कैड फाइल, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे इंपोर्ट के अंदर, और यहाँ पे जाके मैं इंपोर्ट कैड करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये फाइल अगर आ गई है, इंपोर्ट करके मैंने ऐसे ले लिया, इसको यहाँ पे रख लिया, तो ये जब इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई भी आपकी एक्सप्लोर नहीं आ रही, ठीक है, लेकिन इसको जब सिलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लोर की ऑप्शन भी आ रही है, ठीक है। एक्सप्लोर में क्या होता है, जब आप एक्सप्लोर कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद इसके अंदर जो भी चेंजेस आप करनी है वो चेंजेस आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज का जो लेक्चर, बहुत लंबा ना हो जाए, क्योंकि फिर जो है आप भी तंग पड़ जाएंगे, ठीक है, मैं नहीं चाहता बहुत लंबा हो जाए, ठीक है। और जो है आप जरूर दुआ में याद रखिएगा मुझे, और अप्रिशिएट करते रहिए, ठीक है, और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए, जितने जितने भी ट्यूटोरियल मैं बना रहा हूँ, तो अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।